नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राजस्थान बजट 2022-23। और देखिए चाहे राजस्थान में कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान जो नवीनतम बजट है इनमें से देखिए 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रमुख घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाते हुए कितने दिन करने की घोषणा की गई है, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये 125 दिन अब करने की घोषणा की गई है। जो पहले 100 दिन हुआ करते थे, अब कितने दिन का रोजगार होगा? 125 दिन। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर नवीनतम बजट में कितने करने की घोषणा कर दी गई है। तो अब देखिए ये जो चिकित्सा बीमा है ये 10 लाख रुपए तक की हो गई। तो ये दोनों प्रश्न है वो एग्जाम में पीछे पूछे भी गए हैं और ये आगे भी इंपोर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को कितने रुपए तक का, अब ये देखना आप, इसमें ये दुर्घटना बीमा कवर है जो 5 लाख रुपए का है और ये चिकित्सा बीमा है, इसको अलग से ध्यान रखना है। तो ये कितना कर दिया गया? अब प्रत्येक जो दुर्घटना बीमा कवर है वो कितना है? 5 लाख रुपए तक का। इसके बाद में आगे देखिए राजस्थान बजट 2022 में किन जिलों में मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये किस किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा जिले में मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की इस नवीनतम बजट में घोषणा की गई है। बजट घोषणा के अनुसार डेंटल कॉलेज की स्थापना कहां पर की जानी प्रस्तावित है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जोधपुर जिले में। देखिए इस बजट में जोधपुर जिले में काफी महत्वपूर्ण है और क्या क्या सभी को आपको ध्यान में रखना है। आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी तारानगर, चूरू में। और अगर आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज आपसे अगर पूछा जाता है तो वो कहां पर प्रस्तावित है? भरतपुर जिले में। इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद जो महाविद्यालय वो तारानगर, चूरू, और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज अगर पूछी जाए तो भरतपुर जिले में स्थापित की जाएगी। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाना प्रस्तावित है? जयपुर जिले में। स्टेट रोड सेफ्टी जो इंस्टीट्यूट है वो जयपुर जिले में खोला जाएगा। अब आगे देखिए बजट घोषणा के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने महात्मा गांधी स्कूल शुरू किए जाएंगे। तो देखिए एक एक हजार है वो महात्मा गांधी स्कूल शुरू किए जाएंगे, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों में ही एक एक हजार महात्मा गांधी स्कूल शुरू करने की घोषणा इस बजट में की गई। बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? तो ये 15,000 हैं। अब देखिए ये संख्या ये पूछी जा रही है परीक्षाओं में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए आप। यहाँ पर आपको ये कंटेस्टली याद रखना है कि 15,000 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत है वो लाभान्वित किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि ये अनुप्रति योजना है किससे संबंधित है, तो ये कोचिंग से संबंधित है। सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। कितना शानदार प्रश्न यहाँ पर बनेगा। ये जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय वो स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। पैरा खिलाड़ियों के लिए किन जिलों में पैरा खेल अकादमी, देखिए पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, 2 से 3 बार जो भी एग्जाम होता है उसमें सब में ये महत्वपूर्ण रहेगा। जो पैरा खेल अकादमी है वो स्थापित की जाना प्रस्तावित हो। जयपुर और जोधपुर में ये अकादमी स्थापित की जाएगी। आगे देखिए किस जिले में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और ये अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है 2nd ग्रेड की, उसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया है। जो स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर जिले में। बजट घोषणा के अनुसार कबड्डी अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर? राजगढ़, चूरू में। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कबड्डी अकादमी है आपको विकल्प दिए जा सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, चूरू, इस प्रकार से झुंझुनू। तो आपको ध्यान में रखना है चूरू जिले में राजगढ़ यहाँ पर स्थापित की जाएगी। एथलेटिक्स अकादमी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अब देख कबड्डी अकादमी चूरू जिले में और एथलेटिक्स अकादमी अगर पूछी जाए तो वो देखिए गंगानगर जिले में स्थापित की जाएगी। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। नवीनतम बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा? तो ये देखिए जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है वो बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिले में? जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले में। अब देखिए आगे देखते हैं 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। अब ये बजट में ही घोषणा की गई थी। जो कहाँ पर की जाएगी? ये जम्बूरी 2023 में रोहटे पाली में आयोजित की जाएगी। और ये अब की बार का जितने भी एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है और इसकी भी देखिए कई बार पूछे जाने की संभावना रहेगी। प्रत्येक
एग्जाम में वो पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। बजट घोषणा के अनुसार किन जिलों में वैज्ञानिक सोच है वो विकसित करने के लिए किसकी विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब ये जो दो दो तीन तीन जिलों के जो समूह आ रहे हैं, इनको आप बार बार स्वयं अपने नोट्स बना करके लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इन जिलों में कंफ्यूज ना हो। देखिए, वैज्ञानिक केंद्र की स्थापना अगर पूछी जाती है तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा जिले में विज्ञान केंद्रों की वो स्थापना है वो की जाएगी। आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 32 औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र है वो 32 स्थापित किए जाएंगे। बजट 2022 के अनुसार इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जोधपुर जिले में। देखिए, जोधपुर जिले में जितनी भी जो स्थापित की जाएंगी जो भी संस्था है या जो भी एकेडमी है, तो वो थोड़ा सा आप अलग से लिख करके याद करने की कोशिश कीजिए। तो इनलैंड ड्राई पोर्ट है उसकी भी स्थापना जोधपुर जिले में की जाएगी। आगे देखिए, पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना कहाँ पर की जानी प्रस्तावित है? तो देखिए, ये कहाँ पर की जाएगी? पचपदरा, बाड़मेर में। अब आपको बाड़मेर जिला भी दिया जा सकता है और ये पचपदरा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत अब इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाने की घोषणा बजट में की गई है? तो देखिए, बजट में 1000 इंदिरा रसोइयाँ बनाने की घोषणा की गई थी कि इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जयपुर में। स्थान का नाम पूछा जा सकता है जामडोली। अब आपको यही ध्यान रखना है, केवल जयपुर जिला याद रखना ये नहीं हो सकता है आपसे, इस प्रकार के विकल्प दिए जा सकते हैं। तो जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की जानी प्रस्तावित है? तो इस योजना को आप ध्यान से देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। इसका नाम बदल के कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। और किसके लिए? ये जो असहाय बेसहारा हैं, निराश्रित व्यक्ति हैं, जिनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने की व्यवस्था करने के लिए इस योजना की वो शुरुआत की गई है। अब आगे देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना नवीनतम बजट में संपूर्ण राजस्थान में लागू की जाएगी। तो योजना का दूसरी संतान के जन्म पर कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है? तो ये इसी बजट में इसकी घोषणा की गई है कि अब ये संपूर्ण राजस्थान में लागू की जाएगी। तो ये आपको इसकी किस्त है वो पूछी जा सकती है। ये 6000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है। बजट घोषणा के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग की अनाथ बच्चों की सहायता राशि। अब देखिए, ये बच्चों के लिए और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इस बजट घोषणा के अनुसार जो पालनहार योजना है उसमें देखिए 0 से 6 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनको पहले सहायता राशि कितनी दी जाती थी? 500 रुपये। अब वो बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई इस बजट में कि 1500 रुपये उनको सहायता राशि दी जाएगी। और अगर वहीं बात करें 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बच्चे, तो उनको देखिए पहले दी जाती थी 1000 रुपये ये सहायता राशि प्रतिमाह दिए जाते थे। अब ये राशि प्रतिमाह दिए जाती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इसको बढ़ाकर ही देखिए कितना कर दिया? 2500 रुपये। तो ये दोनों राशि आपको ध्यान में रखनी है। 0 से 6 अगर पूछी जाए तो 1500, और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो पालनहार योजना के अंतर्गत राशि दी जाती है और प्रतिमाह दी जाती है तो वो रेट 2500। बजट घोषणा के अनुसार किन जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो ये जिले कौन कौन से? दो, उदयपुर और कोटा। ये यहाँ पर इन दो जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन है वो किया जाना प्रस्तावित है। आगे देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया? देखिए कि केंद्र वाले जो केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो चयनित जिले थे वो नहीं है ये इस बजट में राजस्थान के स्वयं की स्मार्ट सिटी योजना बनाई गई है। उसके तहत इन 6 जिलों का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। इनका एक समूह बना लीजिए आपको याद रखने के लिए। जैसे 2 जिले जोधपुर, बीकानेर, और फिर दूसरा समूह बना लीजिए भरतपुर, अलवर, और उसके बाद में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इनको देखिए कंटेस्टली याद कर लीजिए। उम्मीद है आगे इसका प्रश्न है वो बनने की पूरी संभावना रहेगी। वर्ष 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा? तो ये 36 पेयजल परियोजनाओं का प्रारंभ किया जाएगा आगे आने वाले वर्षों में।
वन्य जीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर विकसित किए जाएंगे। वन्य जीव प्राणी आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे नवीनतम करंट अफेयर से जोड़ते हुए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी कि वन्य जीव रोग निदान और रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। एक तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो किस जिले में स्थित है, जयपुर में, और दूसरा माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में। यहाँ पर ये वन्य जीव रोग निदान और रेस्क्यू सेंटर है वो स्थापित है किए जाएंगे। आगे देखिए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो जयपुर जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विकास के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है पर्यटन वाला भी, और अब ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1000 करोड़। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है, तो ये सवाई माधोपुर जिले में। और वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो देखिए बांसवाड़ा जिले में गोविंद गुरु जनजातीय जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। इसके देखिए स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाने योग्य है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी नारकोटिक्स चौकी है वो कहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी हनुमानगढ़ जिले में, और इस जगह स्थान का नाम पूछा जाता है तो ये भी ध्यान में रखिए, मालारामपुर हनुमानगढ़ में एंटी नारकोटिक्स ये चौकी है वो स्थापित की जानी प्रस्तावित है। अब आगे देखिए, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि पहले कितनी थी, 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो राशि दी जा रही है बजट में जिसके लिए राशि प्रस्तावित आवंटित की गई है, ऐसे प्रश्न देखिए आपको पीछे की जो जितने भी एग्जाम हुए आप एक बार उन प्रश्नों को देखिए गौर से, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी गई हैं। तो ये क्यों पूछी गई, क्योंकि बजट में ऐसी घोषणाएं की गई हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। और ये तो कृषि से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगी। इसमें देखिए 2000 करोड़ की राशि वो बढ़ा करके 5000 करोड़ की जानी इस घोषणा की गई इस बजट में। और इसके अंतर्गत अगर आपको मिशन मोड कितने हैं ये पूछा जाता है तो ध्यान में रखिए, इसमें 11 मिशन मोड हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है, सबसे इंपोर्टेंट। और कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, देवली टोंक में, टोंक जिले में खोला जाएगा, देवली में। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे पशु से संबंधित हो या आपके कृषि से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में लगते हैं उनसे जोड़ करके भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए आप। पशुपालक जो प्रशिक्षण संस्थान है वो खोला जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में, और कृषि विज्ञान केंद्र अगर पूछा जाए तो वो खोला जाएगा देवली टोंक में। दोनों को अच्छे से रट लीजिए आप। आगे देखिए, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ पर की जानी प्रस्तावित है, तो ये राजसमंद जिले में की जाएगी। ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, देखिए ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की गई है, और इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 10 करोड़। ये ध्यान में रखिए आप, ये ऊंट से संबंधित है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है, तो नवीनतम बजट में घोषणा की गई है कि एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर, झुंझुनू जिले में मलसीसर में। तो ये मलसीसर झुंझुनू में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत अनुदान राशि ₹2 से प्रति लीटर बढ़ा करके कितनी कर दी गई, ₹5 प्रति लीटर कर दी गई। तो ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू।